हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आया हूं। इसमें हम पढ़ेंगे आज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे बेसिकली तो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड टॉपिक है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। और भी कई मायनों में ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पिछले सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रखा है। गाउस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, बाहर सरफेस पे, अंदर कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो हमें जब रिलेशन पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, तो चूँकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होता है तो हम पोटेंशियल बड़ी आसानी से ये रिलेशन लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है ना। ये टॉपिक 12th में तो है ही, साथ ही साथ इससे न्यूमेरिकल्स जो है जेई और नीट में भी आते हैं, तो बड़े ध्यान से समझना है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, रिलेशन कोई खास नहीं है। हमने जो दो डेफिनेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, डेफिनेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ी थी। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, मतलब अगर यूनिट चार्ज है तो जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। और एक पढ़ी थी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। तो उन दो डेफिनेशन को ही हम यहाँ एनकैश करेंगे और हमें रिलेशन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है ना। कई तरीके हैं रिलेशन निकालने के, लेकिन हम आपको एक सिंपलेस्ट वे बताएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, दो चीज़ें तो आपको पता ही हैं। पहले हम एक बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ रिलेशन का, वो रिलेशन भी काफ़ी काम आता है। हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ई बराबर पढ़ रखा आपने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। और पोटेंशियल भी हमने पढ़ रखा है। तो एक कॉमन रिलेशन जो निकल के आएगा वो तो हमें ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर के क्यू अपॉन। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक R का ही डिफरेंस है। अगर हम E और V का रिलेशन यहाँ से निकालें तो हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा। अगर हम E अपॉन V करें तो हमें मिलेगा 1 अपॉन R, या हम लिख सकते हैं E बराबर V अपॉन R, या इसको हम V अपॉन डिस्टेंस भी कह सकते हैं, या V अपॉन L भी कह सकते हैं। एक तो ये सिंपलेस्ट रिलेशन है। कई बार हम इसको भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है पोटेंशियल निकालने के लिए, या पोटेंशियल पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, V अपॉन R करो, V अपॉन D करो, V अपॉन L करो। तो ये भी रिलेशन है। इसका भी हम काफ़ी यूज करेंगे आगे जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे। लेकिन हम एक जो व्यापक रिलेशन है, ठीक है ना, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। ये रिलेशन भी काम आता है, इसलिए इसको भी नोट कर लेना है। चलिए, ये पॉइंट चार्ज है, ये कोई पॉइंट P है R डिस्टेंस पर, ध्यान देना। अब हमने P पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर करना है। ठीक है ना। हम Q नॉट नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, P पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, प्लस पर। अब हम इसमें फोर्स निकाल सकते हैं। देखिए क्या आएगा, फोर्स ऑन दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज F बराबर कितना आएगा, K, Q1 की जगह तो Q है, Q2 की जगह अब 1 हो गया अपॉन R स्क्वायर। मतलब सिंपल आ गया ये KQ अपॉन R स्क्वायर। और ये किसके बराबर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है, अभी हमने लिखा थोड़ी देर पहले। चलिए, Q चार्ज से R डिस्टेंस में हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया, इसको हमने फोर्स निकाला है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो फोर्स आया दिस इज इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही थी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। यहाँ यूनिट चार्ज लिया तो जो फोर्स है वो किसके बराबर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। ये आप लोगों को पता है। अब देखिए ये फोर्स किधर लगेगा, ध्यान समझना। फोर्स लगेगा इधर। अब हम अगर आपसे ये कहें कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B तक, A से B तक, मतलब ये dr ले लेते हैं। अगर इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B तक dr डिस्प्लेसमेंट दें अगेंस्ट दिस फोर्स, फोर्स इधर लग रहा है और हम डिस्प्लेसमेंट किधर दे रहे हैं,
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या हम कह सकते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना है यहाँ पर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो हम लिखने जा रहे हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग this unit positive charge from A to B। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो कितना आएगा? dW इक्वल टू, dW क्यों लिया? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, माइनस FDR। माइनस का मतलब आप समझ रहे हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तो वर्क कैसा होगा? तो नेगेटिव होगा, क्यों? वर्क का फार्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, थीटा इज 180 एंड कॉस 180 इज -1। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ डी आर। अब देखिए मैंने कहा ना दो डेफिनेशन, ये हमने लिखा क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताई थी आपको। अगर ए से बी तक ला रहे हैं तो बी बी माइनस बी ए बराबर क्या होता है? डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू नॉट, ये था ना। अब क्यू नॉट हमने कितना ले लिया? ये 1। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वही तो वर्क डन होगा ना। तो ये जो वर्क डन निकाला है, ये वर्क डन क्या हुआ? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर का डेफिनेशन है। तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा? ये जो dw है ये किसके बराबर हो जाएगा? dv के बराबर, dv इक्वल टू माइनस, और ये f किसके बराबर है? ये लिखा है f किसके बराबर है? e के बराबर, तो माइनस e dr आ गया रिलेशन। dv बराबर माइनस या e बराबर माइनस dv अपॉन dr, dv बराबर माइनस e dr है, e बराबर माइनस dv अपॉन dr। dv अपॉन dr का मतलब आप समझ रहे हैं, डिफरेंशियल ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r, मतलब एक तरह से पोटेंशियल का ग्रेडियंट हो गया। क्या हो गया? ग्रेडियंट। जब भी हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज निकालते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। तो e बराबर माइनस dv अपॉन dr, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब देखो इसको कई अलग अलग तरह से भी लिख सकते हैं, हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए भाई, कॉपी पेन लेके ही बैठा करें, पहले ही बोला गया है, वापस बोल रहा हूँ। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हमने यूज की है, F बराबर ई, और जो वर्क डन होता है dW वो dV के बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? हमने चार्ज जो लिया है वो क्या लिया है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो चलिए अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो ऐसे ही, जैसे अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें पता है कि dV लेते हैं, dr लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा स्मॉल अगर नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा v बराबर माइनस e और डेल्टा r। ये भी काफी लगता है वेक्टर के फॉर्म में, या dV बराबर माइनस e डॉट dr, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों वेक्टर हैं, डायरेक्शन डेफिनेट डायरेक्शन में है, तो इसलिए वेक्टर ले लिया हमने। इन दोनों का वेक्टर बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट है तो पोटेंशियल क्या आएगा? स्केलर आएगा। तो पोटेंशियल में वेक्टर गलती से मत लगा देना। हम इस रिलेशन को भी यूज करेंगे, इसको भी यूज करेंगे, न्यूमेरिकल लगाते समय इसको भी करेंगे। ई डॉट डी आर को बोलेंगे तो ई डी आर कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी आर। चलिए, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना है वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि ई इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन डी आर, डिफरेंशियल ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r। लेकिन ये कतई जरूरी नहीं है कि v इज द फंक्शन ऑफ r ही हो। अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में v दिया गया, v का फंक्शन जो है ना वो x y z के फॉर्म में दिया गया है, तो हम इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ v इज द फंक्शन ऑफ x, y, z, कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया v का मान, तो हम इसी रिलेशन को, देखो हमें पता है अगर हम e को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो e x i, e y j, e z इस तरह से लिखेंगे। r वेक्टर है, उसको अगर हम कार्टेशियन लिखेंगे तो x i, y j, z के लिखेंगे। फिर हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो जो रिलेशन निकल के आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, e इक्वल टू माइनस आएगा मतलब i डेल v बाई डेल r, पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब j डेल v बाई डेल x
वाई, जे के साथ वाई और के साथ जे। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई प्लस ए और वी। ये जो टर्म लिखा है ये वाला, ये ग्रेडियंट है बेसिकली, ग्रेडियंट या डाइवर्जेंस। तो E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। तो हमें ध्यान क्या रखना है, जब V की वैल्यू हमें R के टर्म में दी गई है तो हम E बराबर माइनस dV अपॉन dr लगाएंगे। जब V का मान हमें x y z के टर्म में दिया गया, x के टर्म में दिया गया, तो हम सिर्फ ये वाला लगाएंगे, इतना y दिया गया, ये z, तीनों दिए गए, ये वाला रिलेशन बहुत काम में आने वाला है, अभी न्यूमेरिकल करके बताएंगे आपको, ठीक है ना। और इनको जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना होगा, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या एक पॉइंट पे पोटेंशियल दिया गया, दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो हम ये भी रिलेशन यूज करेंगे, डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इस फार्मूले को भी यूज करेंगे हम, इसको भी यूज करेंगे, इसको भी यूज करेंगे। अब एक चीज और बताएं, जब हमें E और V के बीच में रिलेशन आ गया, हमें पता है E बराबर माइनस dV अपॉन dr है, मतलब V का अगर हम डिफरेंशियल कर दें तो हमें E मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर हम E का इंटीग्रल कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, V मिल जाएगा, क्यों हमें V निकालना है। तो देखिए, नोट कीजिए इसको, हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको हम बहुत ही लेंथी बना सकते थे टॉपिक को, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं रखना, ये बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, दो लाइन में ही आ गया था, dV इक्वल टू माइनस ई डी आर, क्योंकि ये वर्क था, ये फोर्स था, वर्क पोटेंशियल डिफरेंस, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने आप रिलेशन आ गया। इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो dV बराबर आ जाएगा, यहीं से इसी बात कर रहे हैं, माइनस ई डी आर। अब इंटीग्रल कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रल dV इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ E dr। तो dV का इंटीग्रल क्या होगा, V बराबर माइनस इंटीग्रल ऑफ E dr। तो अगर हम E का इंटीग्रल करते हैं तो हमें V मिल जाएगा, ठीक है ना। अब किसी भी पॉइंट पे जब पोटेंशियल निकालते हैं, आप याद करो डेफिनेशन को, वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव, ये वर्क डन ही है, E dr का मतलब ये बेसिकली F dr ही लिखा है, F की जगह T आया ना, तो वर्क का फार्मूला ही होता है F डॉट dr, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब पोटेंशियल निकालने के लिए, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए हमें वर्क कहां से कहां तक निकालना पड़ता है, इन्फिनिटी से उस पॉइंट से P पॉइंट तक जाएगा, पोटेंशियल किस पे जाएगा, P पॉइंट हो जाएगा। इन्फिनिटी टू P अगर ला रहे हैं, E dr लिख रहे हैं या F dr लिख रहे हैं, तो पोटेंशियल भी उस P पॉइंट पे हमें निकलेगा। तो ये रिलेशन भी हम काम में लेंगे। तो चलिए, ये जो हमने रिलेशन पढ़ा है, बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना, ये वाले यार, dV बराबर माइनस ई डी आर या E बराबर माइनस dV अपॉन dr। V का डिफरेंशियल करेंगे तो E मिल जाएगा, और E का इंटीग्रल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, V। ये दो लाइनें आपको दिमाग में अच्छे से बिठा लेंगी। अब हम कुछ क्वेश्चन करके बता रहे ताकि हमें इसका रिलेशन का प्रॉपर यूज पता चल जाए। चलिए, जैसे मान लो V बराबर दिया है, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी कॉमन क्वेश्चन है, 343 अपॉन r, D की वैल्यू दे दी, ध्यान रहे V इज द फंक्शन ऑफ r हियर, तो हमें कैसे निकालना है, माइनस dV अपॉन dr करके। फाइंड E, थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, E वेक्टर कर देते हैं, एट r बराबर 2r प्लस 3j माइनस 6j, इस तरह से हमने कर लिया। तो देखिए V का मान या V फंक्शन ऑफ r का हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहला काम E बराबर माइनस dV अपॉन dr। मेरे ख्याल से 12th स्टैंडर्ड के आप लोगों का डिफरेंशियल सबको थोड़ा बहुत आता होगा, तो देखिए फिर भी मैं हर स्टेप बता रहा हूँ, माइनस d अपॉन dr ले लिया ये, और V का डिफरेंशियल करना, V की वैल्यू कितनी है, 343 अपॉन r, 343 बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन r का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन r से होता है, ठीक है, ध्यान रखना, माइनस और माइनस का 1 अपॉन r से। ये कैसे आया, 343 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, 1 अपॉन r का मतलब r की पावर -1, तो माइनस आगे आएगा और r की पावर -2 हो जाएगा, तो -2 को हमने नीचे उतार लिया, तो हमें E बराबर मिल गया, माइनस माइनस कट गया,
343/r²। ये तो एक बात है, v हमें दिया गया था, हमने e निकाल दिया क्योंकि हमें हमारा रिलेशन है e बराबर माइनस dB/dr। लेकिन हमें पूछा गया e वेक्टर एट दिस, तो हम वेक्टर कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, इसमें क्या देते हैं। चलिए, अगर हमें e वेक्टर निकालना है तो हमें पता है जब यहाँ वेक्टर लगेगा तो यहाँ क्या जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ये हो जाएगा 343/r² और r²। ये चीज सबको पता है, वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा। अब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, वेक्टर अपॉन मॉडुलस। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मॉडुलस, तो ये बन जाएगा 343 ये r² और r³ और वेक्टर r। तो ये ऐसा दिखेगा e। अब हमें r की वैल्यू दी गई है, ये रही, वो तो यहाँ जाएगी, और r का क्यूब, ये r क्या है, मॉडुलस है वेक्टर का, तो इसका मॉड निकालना हमें आता है। तो कुल मिला के इस तरह से कुछ होगा। ये देखिए, r वेक्टर आपको दिया गया है 2i + 3j - 6k, ये दिया गया आपको r वेक्टर। तो r का मॉडुलस कितना आएगा, r का मॉड कहेंगे या सिंपल r कहेंगे, हो जाएगा √2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। ये 7 आ गया, 36 40 49 7। अब ये r मिल गया, अब आप यहाँ डाल दो, ये e था ना आपका, e बराबर, तो आपका e कितना आएगा, e बराबर आ जाएगा, कर लेते हैं 343/r का क्यूब है तो 7 का क्यूब, और आगे आएगा r वेक्टर, तो r वेक्टर ये रहा 2i + 3j - 6k। ये 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा, तो वेक्टर है, यहाँ वेक्टर है, तो e वेक्टर आ गया आपका, ये तो कैंसिल हो गया, तो यही आंसर आ गया 2i + 3j - तो हमने यहाँ पर देखा कि v इज द फंक्शन ऑफ r था, तो हमने e बराबर -dB/dr लिख दिया। अब जैसे मैंने बताया था कि जरूरी नहीं कि v का फंक्शन r के टर्म में ही हो, v मे बी द फंक्शन ऑफ x y z, तो हम ये क्वेश्चन x y z का भी करते हैं। तो v इज द फंक्शन ऑफ x y z अगर दिया गया तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना, देखते हैं। If v is the function of x y z, जैसे हमने दे दिया v बराबर सपोज 8x² दे दिया या +3y दे दिया, फाइंड e at 1 1 0। अब यहाँ पर v का फंक्शन x y z वाला है, v की वैल्यू दी गई है, e निकालना है 1 1 0। तो हमें फार्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, हमारे पास फार्मूला है e बराबर -i ∂v/∂x + j ∂v/∂y। अब आगे आएगा k ∂v, लेकिन हम यहाँ पर z का टर्म नहीं है तो हम उसको आगे नहीं लिखे तो भी काम चल जाएगा, हमारा इतने से काम चल जाएगा। -i ∂v/∂x, ये v रहा है, इसका डिफरेंशियल करें x के रिस्पेक्ट में, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, x² का 2x और 8 16x आएगा डिफरेंशियल, और इसका डिफरेंशियल अगर करेंगे x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 0 + j। अब ∂v/∂y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना किसका, v का, इसका, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 0 आ जाएगा, और 3y का डिफरेंस कितना हुआ 3, तो आपके पास आ गया माइनस का 16xi + 3j, ये e आ गया आपके पास, सिंपल है। ∂v/∂x, v का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट करना तो x का तो हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा, फिर y के रिस्पेक्ट में करना तो ये 0 हो जाएगा, ये आएगा 3 आ गया। अब हमें निकालना था e at 1 1 0,
110 को निकालने का मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट 1 रखना है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई और ये जेड। तो एक्स की जगह 1 रखना, वाई की जगह 1 रखना, जेड की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो ई कितना आ जाएगा, ई एट 110 कितना आएगा, ई बराबर आ जाएगा माइनस एक्स जगह जब 1 रख देंगे तो 16 आई आएगा, 16 आई प्लस 3j, यहाँ तो वाई है ही नहीं, तो इस तरह से आएगा इसका आंसर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं, उन पे बेस्ड होंगे कि एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो ये कोई चार्ज है Q, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कॉमन सेंस की बात है, इस चार्ज के कारण अगर यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे, यहाँ पर ए पॉइंट पर बी ए होगा, अगर बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे बी बी, ये डिस्टेंस ज्यादा होगी ना, इस डिस्टेंस में डिस्टेंस ज्यादा होगी, पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दिमाग में सेट कर लो। अब सारे क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन वो इसी पे बेस्ड होंगे, ठीक है ना। और जेई में ही पूछे जाते हैं, नीट में ही पूछे जाते हैं। तो पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हैं 2 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड its value is 10 न्यूटन पर कूलम। A and B are two plates and potential at A equal to 10 वोल्ट ही लेते हैं, और पोटेंशियल B पर हमें पता नहीं कितना होगा, ये डिस्टेंस ले लेते हैं 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर कह सकते हैं। हमें बी पर पोटेंशियल निकालना है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास हमने एक फार्मूला बताया था ना, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है ना। तो 2 तरीके हैं, या तो आप माइनस हटा लो, पोटेंशियल डिफरेंस का मॉड निकाल लो, फिर तुम्हें पता है पोटेंशियल यहाँ ज्यादा हो या यहाँ ज्यादा होगा तो कौन सा आंसर सही होगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं और कैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये हो गया डेल्टा बी। डेल्टा बी का मतलब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, बी बी माइनस बी लिख देते हैं यहाँ पर, बी बी माइनस बी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये ई डॉट डी आर करेंगे तो ई डी आर cos थीटा आएगा, थीटा कितना 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और हम इधर ही जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, तो डी आर भी इधर जाएगा, तो cos 0 1 हो जाएगा, मिलेगा माइनस का ई डी आर, माइनस ई की वैल्यू कितनी है 10, डी आर कितना है 0.5, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 वोल्ट, बी बी माइनस ये आ गया। अब हमें पता है ए पर पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट है, तो बी बी बराबर कितना आएगा, बी ए उधर जाएगा, बी ए माइनस 5, बी ए कितना है 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। देखो आप आंसर अपना चेक कर सकते हैं, ए पर पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, तो बी पर पोटेंशियल ज्यादा आना चाहिए कम आना चाहिए, कम आना चाहिए, कितना यार 5 वोल्ट। समझ गए ना। या दूसरी तरीके में हम ऐसे भी कर सकते थे, ये माइनस हटा देते, डायरेक्ट डेल्टा बी निकाल लेते, डेल्टा बी कितना आया था तो आपको पता चल जाता है डेल्टा बी कैसे निकालते हैं, ए का पोटेंशियल पता है, बी का पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए बढ़िया सवाल, बहुत अच्छी लगी। ध्यान रखना कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ले लो, से 20 वोल्ट पर मीटर, 20 वोल्ट पर
इस लेंथ को कुछ ले लो 1 मीटर, ए बी सी और डी। तो पहले तो निकालेंगे बी ए माइनस बी बी, फिर एक बी ए माइनस बी डी निकाल के बता देते हैं आपको। चलिए कॉन्सेप्ट वही है, बी ए माइनस बी बी कितना आएगा, बी ए माइनस बी बी आएगा। देखिए ए पर पोटेंशियल ज्यादा हुआ या बी पर ज्यादा हुआ, ए पर पोटेंशियल ज्यादा हुआ या बी पर ज्यादा हुआ, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है, मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा बी का कम होगा। तो बी ए माइनस बी बी पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा बी ए माइनस बी बी। फार्मूला क्या होता है, बी ए माइनस बी बी। अब बी ए माइनस बी बी हम ए से बी जा रहे हैं, बी ए माइनस बी बी निकाले जा रहे हैं, तो माइनस ई डॉट डी आर बी ए माइनस बी बी का मतलब क्या होता है, बी ए माइनस बी। देखो हमने बताया था ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। जब हम बी से ए पर आते हैं तब हम लिखते हैं बी ए माइनस बी बी, और ए से बी पर जाते हैं तो हम लिखते हैं बी बी माइनस बी ए, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बी ए माइनस बी बी इक्वल टू माइनस ई डी आर है माइनस ई डॉट डी आर, ई डी आर कॉस थीटा। बताइए कितना आएगा। मैंने फिर से बताया था बी ए माइनस बी बी का मतलब है कि आप बी से एक तरफ आ रहे हैं, बी से ए की तरफ आ रहे हैं तब तो बी ए माइनस बी बी लिखेंगे ना। हम इनिशियल पॉइंट ये है, ध्यान समझो, और ये फाइनल है। बी से ए आ रहे हैं, बी इनिशियल पॉइंट, ए फाइनल पॉइंट, बी से ए आए हैं तो हम लिखते हैं बी ए माइनस बी बी। तो हम बी से ए आए तब हम बी ए माइनस बी बी लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हम बी से ए आए तब हम बी ए माइनस बी बी थीटा कितना होगा 180 cos 180 माइनस 1 हो जाएगा ई डी आर। ई कितना है 20 और डी आर कितना है 1, तो 20 वोल्ट बी ए माइनस। ध्यान रखिए बी ए माइनस बी बी का मतलब आप बी से ए पर आए तब बी ए माइनस बी बी से आ रहे आप इधर आए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थीटा 180 cos 180 माइनस 1। अपने आंसर पूछिए कि बी ए माइनस बी बी, ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा बी पर पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल डिक्रीज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पॉइंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है, दूर है ए से, तो प्लस आएगा। बी ए माइनस बी डी कीजिए। अब देखिए ऑरल क्वेश्चन है बी ए माइनस बी डी, जब ए से हम डी पर गए हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बढ़े ही नहीं, हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो जो पोटेंशियल ए पर होगा वही पोटेंशियल डी पर होगा। मैंने कहा पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़े ही ना, ना इधर गए ना पीछे गए, हम तो सीधे सीधे हैं। तो जो पोटेंशियल ए पर होगा वही पोटेंशियल किस पर होगा, डी पर होगा। तो बी ए माइनस बी डी कितना आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा। वैसे देखो बी ए माइनस बी डी माइनस ई डी आर cos थीटा, तो हटाइए कितना, थीटा कितना जाएगा 90 और cos 90 कितना होता है 0, cos 90 0 होता है, आंसर 0 आ गया। तो कुल मिला के कहने का निष्कर्ष ये है कि आपको एक लाइन ध्यान रखनी है, तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल किस पॉइंट में ज्यादा होगा, इधर ज्यादा होगा या इधर ज्यादा होगा। तो आपका जो साइन आ रहा है वो प्लस का आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए, कौन सा पोटेंशियल कम होना चाहिए, कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, अच्छी तरह से आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी कि पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट यही रहेगा। इसमें एंगल का भी कॉन्सेप्ट हो सकता था कोई, अगर हम किसी एंगल की बात करें, जैसे मान लो कुछ भी बना लो, क्वेश्चन हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम, ये दूसरा, ये ए है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये एंगल हमें पता है या ये एंगल पता है, तो ये वाला एंगल देखो, अगर हम इस एंगल की बात करें या इस एंगल की बात करें, बात एक ही है दोनों। तो ये एंगल मान लो थोड़ी देर के लिए 30 डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री, और ये ए से बी तक की डिस्टेंस कुछ ले लो 1 मीटर,
अब आप बताइए डेल्टा बी, डेल्टा बी को या बी ए माइनस बी बी को या बी बी माइनस बी जो भी निकालना है, ई डी आर कॉस 30। अगर डेल्टा बी का मॉड निकालना है तो ई डी आर लिख लो, अगर मॉड नहीं निकाल रहे हैं तो यहाँ माइनस लगेगा, समझ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस ई डी आर कॉस 30, ये जगह माइनस का ई कितना है 5, डी आर कितना है 1, कॉस 30 निकाल करो 3/2, तो माइनस का 5√3/2 आ जाएगा डेल्टा बी। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये, अगर बी ए माइनस डी बी पूछा गया, ध्यान दो, वी ए माइनस डी बी पोटेंशियल कहाँ ज्यादा होगा, ए पर या बी पर? ए पॉइंट को देखो, बी पॉइंट को देखो, ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है, ए पर पोटेंशियल कम होगा, बी पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो अगर हम वी ए माइनस डी बी निकालेंगे तो आंसर आएगा माइनस में, और बी बी माइनस बी ए निकालेंगे तो आंसर यही आएगा प्लस में। अगर बी बी माइनस बी ए निकालेंगे तो यही आंसर आएगा किसमें, प्लस में। सिर्फ ध्यान क्या रखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो कुल मिलाकर ये सेक्शन जो था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी रिलेशन का यूज करके हम डिफरेंट, जैसे स्फेरिकल शेल है, कंडक्टिंग स्फीयर है, इनके सबके हम पोटेंशियल निकालेंगे। रिलेशन हमारे पास आज आ गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, और कोई चीज़ समझ नहीं आए तो जरूर पूछिए, और वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।